दोस्तों सावधान 21 सितंबर 2025 अश्विन मास की अमावस्या तिथि के दिन यहां पर लगने जा रहा है सदी का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, जिस वजह से बदल सकती है आपकी भी किस्मत। क्योंकि जब भी कोई ग्रहण, विशेषकर सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ लोगों पर इसका अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, साल 2025 का ये सूर्य ग्रहण इसलिए भी अत्यंत अद्भुत है क्योंकि ये महीना अश्विन का, जो कि शास्त्रों के अनुसार पितरों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है, ऊपर से पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगा था और पितृपक्ष के समापन के दिन ही लगने जा रहा है भयंकर सूर्य ग्रहण। दोस्तों, ये दुर्लभ संयोग कितना ज्यादा खास एवं महत्वपूर्ण है कि इस दुर्लभ योग को देखने के लिए कई महात्मा सैकड़ों जन्म लेते हैं, क्योंकि ये दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपके द्वारा किए गए सिर्फ इस उपाय से ही आपका कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव सभी 12 की 12 राशियों पर पड़ने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि आपको ऐसी जबरदस्त ज्ञानवर्धक वीडियो पूरे YouTube में नहीं मिलेगी। इस दिन सूर्य पर राहु की छाया पड़ने से एक अद्भुत सूर्य ग्रहण घटित होगा। अमावस्या तिथि और सूर्य ग्रहण का संयोग शास्त्रों में गहन प्रभावकारी माना गया है। जब भी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र एक ही रेखा पर आ जाते हैं और उस समय राहु या केतु का संयोग होता है, तब सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। इस बार का ग्रहण खगोलीय दृष्टि से भी दुर्लभ है, क्योंकि यह भारत सहित एशिया के अनेक भागों में आंशिक रूप से दिखाई देगा और उसका धार्मिक प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष पर मान्य रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय समय सारणी अनुसार 21 सितंबर की सुबह लगभग 10:58 पर होगा। धीरे धीरे चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़नी शुरू हो जाएगी और आकाश का वातावरण बदलने लगेगा। दोपहर 1:42 पर ग्रहण का मध्यकाल आएगा, जब सूर्य का एक बड़ा हिस्सा छाया में होगा। इसके बाद छाया हटने लगेगी और दोपहर 3:42 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर इस ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे तक रहने वाली है, जो कि बहुत अधिक है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे नहीं पहुंचेंगी और वातावरण में हल्का अंधकार, शीतलता और विचित्रता अनुभव होगी। सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। क्योंकि ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए सूतक काल पिछली रात से ही शुरू हो जाएगा। सूतक लगते ही मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, देवी देवताओं के श्रृंगार और आरती रोक दी जाती है और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य निश्चित हो जाते हैं। भोजन बनाना, भोजन करना, जल ग्रहण करना, यहां तक कि किसी प्रकार का भोग लगाना भी वर्जित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूतक और ग्रहण काल में केवल मंत्र ध्यान और ईश्वर स्मरण करना चाहिए। यही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। 21 सितंबर का यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3 बजे तक रहेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका में ही दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आपको नियम जरूर पालन करने चाहिए, क्योंकि सूर्य पूरे संसार के देव हैं। सूर्य केवल एक है और हम उन्हें नारायण के अंश मानते हैं। इसलिए आपको ग्रहण से जुड़ी हर एक नियम को अच्छे से जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश ढकने लगता है तो केवल आकाश ही नहीं, वातावरण की ऊर्जा भी बदल जाती है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं, पशु असमंजस में आ जाते हैं, वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और मनुष्य का मन भी विचलित हो उठता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कहा कि इस समय केवल भक्ति और साधना में मन लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के सक्रिय होने का विशेष अवसर होता है। प्राचीन ऋषियों ने सूर्य ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं माना, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय चेतना का एक विशेष संदेश कहा है। जब सूर्य पर छाया पड़ती है, तब तब सृष्टि में एक असामान्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ग्रहण के समय देवता अपने तेज को छिपा लेते हैं और दानव, स्वरूप, राहु और केतु सक्रिय हो उठते हैं। यही कारण है कि वेद और पुराण इस समय को अशुभ मानते हैं।
लेकिन आर्षियों ने यह भी बताया कि यही काल साधकों के लिए महान अवसर होता है। पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था तो देवताओं और असुरों में संग्राम मच गई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उस समय राहु नामक असुर देवता का रूप धरकर अमृत पीने बैठ गया। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया, वैसे ही विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत की एक बूंद उसके गले तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसका सिर अमर हो गया। उसी समय से राहु और केतु आकाश में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता निभाने लगे। जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे सूर्य या चंद्रमा को ग्रस लेते हैं और यही घटना ग्रहण कहलाती है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि यह प्रतीक है कि जब भी अंधकार में शक्तियां सक्रिय होती हैं तो वे प्रकाश को ढकने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा, जिससे इस सूर्य ग्रहण आपको भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद हो जाए। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि ग्रहण काल मनुष्य के पापों के का अवसर है। यह समय साधना का है, यह समय ईश्वर की ओर लौटने का है। सामान्य दिनों में जो जब लाख बार करने पर फल देता है, वही ग्रहण काल में केवल कुछ 100 बार करने पर ही फलित हो जाता है। यही कारण है कि साधक इस काल को तपस्या और मंत्र साधना का दुर्लभ अवसर मानते हैं। शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति शिव का ध्यान करता है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। महर्षि ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था कि ग्रहण काल में एक क्षण का जब भी युगों का पुण्य प्रदान करता है। इसी कारण साधु संत इस समय गहन ध्यान और जप में लीन हो जाते हैं। महाभारत में भी ग्रहण का प्रसंग आता है। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, उस समय सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि यह युद्ध मानवता के लिए भीषण पीड़ा लेकर आएगा। यह संकेत था कि जब ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है तो पृथ्वी पर भी उथल पुथल होती है। इसी प्रकार आधुनिक समय में भी ग्रहण को बड्ढे सामाजिक और प्राकृतिक परिवर्तनों का सूचक माना जाता है। आर्षि पराशर ने कहा था कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से राजाओं और शासकों पर पड़ता है। चूंकि सूर्य को राजाओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब सूर्य ग्रस्त होता है तो राजनीति, सत्ता और नेतृत्व के क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होती है। वहीं आम जनता के लिए यह समय आत्मचिंतन और प्रायश्चित का होता है। यह हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्तिशाली सत्ता क्यों न हो, अंधकार का प्रभाव उस पर भी पड़ सकता है और अंततः केवल धर्म और साधना ही मनुष्य को स्थिर रख सकती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य देवता समस्त प्राणियों की आत्मा है। जब उनका प्रकाश रुकता है तब मानव, समस्त प्राणियों की आत्मा भी विचलित हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, गायें और पशु बेचैन हो उठते हैं और मनुष्य का मन भी एक अजीब शांति अनुभव करता है। इसलिए शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि उस समय मनुष्य को केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। सूर्य ग्रहण को लेकर अनेक पौराणिक प्रसंग भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि राजा को पाताल में स्थापित किया था। उस समय भी ग्रहण के समान दृश्य उत्पन्न हुआ था, जब सूर्य का प्रकाश अचानक थक गया और आकाश अंधकारमय हो उठा। यह प्रतीक था कि जब भी अधर्म बढ़ाता है, तब प्रकृति भी असामान्य घटनाओं के माध्यम से चेतावनी देती है। आर्षि नारद ने कहा है कि ग्रहण काल में यदि कोई व्यक्ति गीता का पाठ करता है या विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करता है तो उसे जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। वही देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि ग्रहण के समय यदि मनुष्य मां दुर्गा के नामों का जप करता है तो उसके जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। यहां तक कि आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही मानते हैं कि ग्रहण काल में शरीर की जैविक लय बदल जाती है। सूर्य की किरणें जब बाधित होती हैं तो उसका प्रभाव सीधे मन और शरीर पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में ग्रहण काल में भोजन न करने का नियम है, ताकि दूषित ऊर्जा शरीर में प्रवेश न कर सके। ग्रहण के समय यदि कोई जल भी ग्रहण करता है तो उसका पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि ग्रहण काल में व्रत रखना और जप करना सर्वोत्तम है। ग्रहण का समय केवल आकाशीय छाया का खेल भर नहीं होता, बल्कि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं असामान्य रूप से सक्रिय हो जाती हैं।
आर्षियों ने इसे अत्यंत संवेदनशील समय बताया है। इस कारण शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक ग्रहण की छाया विद्यमान रहती है, तब तक मनुष्य को सांसारिक कार्यों से दूर रहकर केवल भक्ति, जब और ध्यान में लीन होना चाहिए। ग्रहण के समय शरीर और मन की संवेदनशीलता बरच जाती है, इसलिए हर कार्य का प्रभाव सामान्य से कई गुना अधिक हो जाता है। ग्रहण के दौरान सबसे पहला नियम भोजन से जुड़ा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के समय पके हुए भोजन और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय की विकिरण शक्ति उस भोजन को दूषित कर देती है। यही कारण है कि सूतक लगते ही लोग अपने भोजन को अलग रखते हैं और उसमें तुलसी की पत्तियां डाल देते हैं। तुलसी का पौधा दिव्य ऊर्जा का स्रोत है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। ग्रहण के दौरान जो व्यक्ति तुलसी रहित भोजन करता है, वह शरीर और मन से अस्वस्थ हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक भोजन न करे, और यदि करना ही हो तो उसमें तुलसी डालकर ग्रहण करे। दूसरा नियम है मंदिर और देव प्रतिमाओं से जुड़ा हुआ। जैसे ही सूतक लगता है, मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और देव प्रतिमाओं पर कोई भी पूजा अर्चना नहीं की जाती। कारण यह है कि ग्रहण के समय वातावरण में असुल ऊर्जा सक्रिय होती है और उस समय की पूजा देवताओं तक नहीं पहुंचती। इसीलिए ग्रहण की अवधि में केवल मानसिक जप और ध्यान करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही मंदिरों के द्वार खोले जाते हैं, प्रतिमाओं को स्नान कराया जाता है और विशेष पूजन होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण काल विशेष संवेदनशील होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में पलने वाला शिशु बाहरी ऊर्जा से गहराई से प्रभावित होता है। ग्रहण के समय चंद्र और सूर्य की किरणें बाधित हो जाती हैं और उसका असर सीधे गर्भस्थ शिशु तक पहुंच सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खिड़कियां बंद रखनी चाहिए और किसी भी धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू या सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शिशु पर नकारात्मक छाप पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय केवल राम नाम, शिव नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। यदि वे मंत्र जप करती हैं, तो वह ऊर्जा सीधे शिशु के विकास पर सकारात्मक असर डालती है। ग्रहण काल में लेटे रहना, आलस्य करना या अशुभ विचारों में डूबना भी वर्जित बताया गया है। इस समय मनुष्य के विचार बहुत तेजी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। इसलिए यदि कोई नकारात्मक सोच रखे तो उसका असर भी बाहर हट जाता है। इसलिए शास्त्रों में निर्देश है कि ग्रहण के समय केवल शुभ विचार करें, ईश्वर का स्मरण करें और मन को शुद्ध रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, सबसे पहले स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल का स्मरण करके स्नान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो साधारण जल में गंगा मंत्र का स्मरण करके स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और देवताओं का पूजन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। स्नान करने के बाद स्वच्छ जल में लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ी सी दुर्वा डालकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष शांत होता है और सूर्य की कृपा, सूर्य देव की कृपा से ही शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है और जीवन में तेज और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ग्रहण के बाद दान का महत्व भी अत्यधिक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर तेल, अन्न, वस्त्र और गौदान का महत्व सर्वोच्च है। पितृ पुराण में लिखा है कि ग्रहण काल के बाद किया गया तेल दान पितरों को तृप्त करता है और कुल में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसी प्रकार वस्त्र दान से दोष दूर होते हैं और अन्य दान से जीवन में समृद्धि आती है। ऋषियों ने यह भी कहा है कि ग्रहण के बाद केवल बाहरी शुद्धि ही नहीं, बल्कि भीतरी शुद्धि भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने विचारों को भी शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण के समय जो नकारात्मकता मन में प्रवेश कर सकती है, उसे दूर करने के लिए भगवान का नाम स्मरण, गीता का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण के समय की सावधानियां केवल परंपरा नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन की रक्षा करने
और हमारी आत्मा को ऊर्जावान बनाए रखने का मार्ग है। गर्भवती महिला से लेकर साधारण गृहस्थ तक हर कोई यदि इन नियमों का पालन करे तो ग्रहण का असर सकारात्मक हो सकता है और यह समय पापक्षय और आत्मशुद्धि का महान अवसर बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण से प्रबल होने जा रहा है। तो हमारी जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण विशेष सतर्कता और संयम की मांग करता है। पंचम भाव में सूर्य ग्रहण के कारण मानसिक स्थिरता और विचारों की उड़ान बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता की कमी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में धैर्य बनाए रखना कठिन होगा। संतान सुख में रुकावटें आ सकती हैं और उनके स्वास्थ्य या पढ़ाई में व्यवधान संभव है। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए संयम और धैर्य आवश्यक है। करियर में अचानक दबाव बरत सकता है। बॉस या वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। निवेश और नई योजनाओं में जोखिम बरत सकता है। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ बढ़ेगा, विशेषकर रक्तचाप, आंख और पेट संबंधी समस्याएं। ध्याति दृष्टि से हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल बीज मंत्र वो मकराक्राखरे क्रॉस भौमाय नमः का जब लाभकारी होगा। ग्रहण समाप्ति के बाद तांबे के पात्र में गुड़ और चने का दान करना शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण चौथे भाव में प्रभाव डाल रहा है, जो घर, परिवार, माता संपत्ति और मानसिक शांति का भाव है। इस समय घर में मतभेद यह पारिवारिक विवाद संभव है। माता या वृद्धजनों के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। वाहन और भूमि से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में व्यवधान आएगा और मानसिक शांति भंग हो सकती है। करियर में प्रोजेक्ट या कार्यस्थल पर बाधाएं उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, मूत्र और रक्त संबंधित समस्याएं संभव हैं। आध्यात्मिक उपाय के रूप में माता की सेवा, डायर को भोजन देना, चावल और दूध का दान लाभकारी रहेगा। ग्रहण काल में घर से बाहर निकलते समय मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण तीसरे भाव को प्रभावित करता है, जो साहस, भाई बहन, यात्रा और संचार का भाव है। इस समय भाई बहनों के साथ मतभेद या विवाद हो सकते हैं। कार्यस्थल में यात्राओं के दौरान बाधाएं आ सकती हैं। संसार में गलत फहमी और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर से हाथ, पांव, कंधे और छाती संबंधी समस्या हो सकती है। आध्यात्मिक उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का जब किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन देना और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना लाभकारी रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण की छाया चौथे और पांचवें भाव पर प्रभाव डाल रही है। घर में तनाव, माता पिता की चिंता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ सकती है। संतान और बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य में व्यवधान आ सकता है। करियर में अचानक जिम्मेदारी बढ़ेगी और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और हृदय से जुड़ी समस्या संभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से मां दुर्गा या काली माता का ध्यान करना, लाल वस्त्र और लाल फूल का दान करना लाभकारी रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद घर में जल से स्नान और तुलसी जल का स्प्रिंकलिंग करना शुभ है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर यह ग्रहण सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ग्रहण स्वयं सूर्य पर लग रहा है, जो सिंह राशि का स्वामी भी है। यह आपकी पहचान, आत्मविश्वास, करियर और जीवन शक्ति को प्रभावित करेगा। आत्मसंतोष की कमी और ऊर्जा में अस्थिरता दिखाई दे सकती है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और मनोबल पर चुनौती आएगी। दाम्पत्य जीवन में विवाद या अहंकार की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य में सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आध्यात्मिक उपाय के रूप में सूर्य मंत्र, ओम सूर्य नमक का जप, सूर्य को जल अर्पित करना और लाल फूल से पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव छठे और सातवें भाव में है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां उत्पन्न होंगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव और साझेदारी में असमंजस हो सकता है। कानूनी मामलों में देरी और बाधाएं देखने को मिल सकती है। मानसिक शांति के लिए तुलसी का ध्यान
और हनुमान मंत्र। ओम हनुमान मंत्र नम का जप लाभकारी रहेगा। दान पुण्य के रूप में कुत्तों या बीमार बच्चों को भोजन देना शुभ है। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव 8वें और 9वें भाव में है। यह समय मानसिक बदलाव, गुप्त धन और वित्तीय मामलों में सावधानी का है। अचानक खर्च या निवेश में जोखिम बरत सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यकृत और प्रजनन अंग प्रभावित हो सकते हैं। आध्यात्मिक उपाय के रूप में शनिदेव या देवी लक्ष्मी का ध्यान, काले तिल का दान और संतान के लिए विशेष पूजा लाभकारी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अब देखिए दोस्तों, राशियों के भविष्य के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस महासूर्य ग्रहण पर क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये हम आपको आज बताने वाले हैं और ये जानकारी प्रत्येक मनुष्य को पता होनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों और प्राचीन ज्योतिष में अशुभ काल माना गया है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती और ब्रह्मांडीय ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय हो जाती है। इसी कारण शास्त्रों में कई निर्देश दिए गए हैं कि ग्रहण के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यदि ये नियम पालन किए जाए तो नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। सबसे पहला नियम भोजन से जुड़ा हुआ है। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन या जल ग्रहण करना वर्जित है। नौकरी पेशा लोग अक्सर ऑफिस में भोजन करते हैं, लेकिन इस दिन ग्रहण शुरू होने से लेकर समाप्ति तक किसी भी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर जो गर्म या ताज़ा पकाया गया हो। पानी पीते समय भी शुद्ध जल का ही उपयोग करना चाहिए। गर्भवती, महिला और बच्चे इस समय विशेष सतर्कता बरतें। दूसरा नियम घर या ऑफिस में किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग न करने का है। कैंची, चाकू, सुई आदि का उपयोग ग्रहण के समय से बचना चाहिए। नौकरी में काम करते समय किसी भी प्रकार की तेज या खतरनाक मशीनों को संचालित करने में सावधानी बरते, चोट या दुर्घटना की संभावना इस समय अधिक रहती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम महत्वपूर्ण या हस्ताक्षर न करने का है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह विशेष सावधानी आवश्यक है। ग्रहण के समय कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, नौकरी बदलने का निर्णय लेना, व्यापारिक समझौते करना या किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना अशुभ माना जाता है। यदि कोई जरूरी निर्णय करना ही पड़े तो ग्रहण समाप्ति के बाद ही करें। चौथा नियम गृह कार्य और सफाई से संबंधित है। ग्रहण के दौरान घर की सफाई, निर्माण या रंग रोगन कार्य टाल दे। नौकरी पेशा लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का भारी शारीरिक कार्य या तकनीकी स्थापना इस समय न करें। इसके बजाय ध्यान जप या हल्का व्यवस्थित कार्य करें। पांचवा नियम यात्रा न करने का है। सूर्य ग्रहण के समय वाहन चलाना या लंबी दूरी की यात्रा करना अशुभ माना जाता है। यदि नौकरी के कारण यात्रा अनिवार्य हो तो अत्यंत सतर्क रहे और आध्यात्मिक सुरक्षा उपाय अपनाएं, जैसे हनुमान मंत्र का जप करना। छठा नियम व्यक्तिगत और सामाजिक विवाद से बचना है। नौकरी में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ विवाद न करें। ग्रहण काल में वाणी और क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। छोटी सी बहस भी बड़े तनाव का रूप ले सकती है। सातवां नियम ग्रहण में स्नान या पूजा करने से पहले सावधानी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की किरणें बाधित होती हैं, इसलिए घर के मंदिर में प्रतिमा की पूजा या दीपक जलाना नहीं करना चाहिए। केवल मानसिक ध्यान, मंत्र, जप और शुद्ध मानसिक भाव से ही पूजा करनी चाहिए। आठवां नियम गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी। ग्रहण के समय घर से बाहर न निकले। तेज धूप और वाहन से दूरी बनाएं। किसी भी शारीरिक कठिन कार्य या भारी मशीनरी से दूर रहे। नवा नियम धन और निवेश संबंधी कार्य न करना। नौकरी पेशा लोग अक्सर नई योजना या निवेश पर विचार करते हैं। इस दिन नए निवेश, बैंक कार्य या शेयर संबंधी निर्णय टालें। 10वां नियम मन और मस्तिष्क की अशुभ गतिविधियों से बचना। ग्रहण के समय नकारात्मक विचार, झूठ, कलह या गुस्से में निर्णय लेने से बचें। मानसिक अशांति शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। ग्रहण का यह समय शुद्ध ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त है। नौकरी पेशा लोग भी इस समय दफ्तर में केवल हल्का कार्य करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या हस्ताक्षर से बचें। अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखें और मानसिक शांति बनाए रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही नई योजना, प्रोजेक्ट और कार्य आरंभ करना शुभ रहेगा।
आध्यात्मिक उपाय के रूप में ग्रहण के समय हनुमान मंत्र, ओम हनुमते नमः या सूर्य मंत्र, सूर्य नमः का जप करें, दीपक जलाएं और तुलसी के पेड्डाच के नीचे ध्यान करें। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और नौकरी व जीवन में स्थिरता बनी रहेगी।